हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओबीजी के पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। एंड टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं उनका तो ऑलमोस्ट ओबीजी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे और उनका हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टॉपिक भी आपका क्लियर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यू की इस सीरीज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एंड आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि इन प्रेग्नेंट वुमन चेंज इन कलर ऑफ जेनाइटेलिया इज कॉल्ड। बहुत ही इजी, प्रोबेबल साइन, प्रिज्यूमटिव साइन, पॉजिटिव साइन। ऑलरेडी हम लोग इस क्लास में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन किसी न किसी से कोरिलेट करता है, तो कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो आप लोग आंसर करिएगा कि इन प्रेग्नेंट वुमन चेंज इन कलर ऑफ जेनाइटेलिया इज कॉल्ड हेगार साइन, गुडेल साइन, चार्डविक साइन या वजाइनल साइन। आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए तो देखिए यहाँ पे हेगार साइन, आपको पता है हेगार साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड हेगार साइन। तो ये हमारा आंसर होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। गुडेल साइन आंसर गलत हो जाएगा। वजाइनल साइन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चार्डविक साइन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको दिखाई देता है और ये 8 वीक में दिखाई देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, इस वजह से कलर के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, चार्डविक साइन, ब्लूइश या डस्की ह्यू डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइनल म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड चार्डविक साइन। सारे ऑलमोस्ट जितने भी प्रोबेबल के अंदर, चार्डविक हो गया, ओसियंडर हो गया, जैक्विमियर साइन हो गया, ऑलमोस्ट सारे साइन आपको 6 to 10 वीक में कंप्लीटली दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट वन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dusky hue of the vestibule and anterior vaginal wall visible at about 8th week of pregnancy called as गुडेल साइन, हेगार साइन, चार्डविक साइन या पाल्मार साइन। आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप लोगों के लिए। अभी जो आपने आंसर किया है उसको ही आप ध्यान में रखकर आंसर करिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल विजिबल एट अबाउट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो अभी मैंने आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुडेल साइन अभी मैंने बताया सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो ये नहीं होगा। हेगार साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट या फिर इस्थमस होता है, तो ये भी नहीं होगा। डस्की यू डिस्कलरेशन जो रहता है वजाइनल वॉल का, वो चार्डविक साइन कहलाता है, वो 8 वीक में आपको दिखाई देता है। चार्डविक साइन हमेशा हर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आस्क पूछा जाता है, वो चार्डविक साइन ही पूछा जाता है। पाल्मार साइन जो होता है, जब भी कोई एग्जामिनर जो है वो चेक करता है बच्चे को, ठीक है, तो जैसे ही कंप्रेस करता है वैसे उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है। जैसे ही वो छोड़ेगा, ठीक है, जब चेक करते हैं उस टाइम पे, तो वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। तो ये चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाल्मार साइन। तो यहाँ पे ये भी आंसर होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड चार्डविक साइन, गुडेल साइन, हेगार साइन, ओसियंडर साइन। सारे साइन जो हैं आपको पता है कि ये जितने भी साइन हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोबेबल साइन के अंदर आते हैं। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था प्रोबेबल, प्रिज्यूमटिव और पॉजिटिव साइन, उसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो जो बच्चे शुरुआत से मेरे से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अब एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएगा तो वो करेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग pregnancy is called very easy question,
चार्डविक साइन डस की यू डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइनल वॉल नहीं होगा। हेगार साइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट या इस्थमस की सॉफ्टनिंग होती है। ओसिएंडर साइन भी यहाँ पे नहीं होगा। इंक्रीज पल्सेशन ऑफ द लेटरल फॉर्निक्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट, an increased pulsation felt in the lateral vaginal fornix identify the sign। देखिए मैंने कहा है ना, हर क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट जरूर करेगा। तो अभी मैंने बताया, अब आपको आंसर करना है क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ओसिएंडर साइन, हेगार साइन, जैक्वेमियर साइन या ऑसलर साइन। आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी आंसर करिएगा। क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा? चलिए आंसर करिए। चलिए आंसर करिएगा। देखिए जैक्वेमियर साइन जो ऑसलार साइन नहीं है यहाँ पे। जैक्वेमियर साइन जो होता है वो क्या होता है कि इसमें भी सेम रहता है। चार्डविक साइन और जैक्वेमियर साइन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसमें भी ब्लूइश डिस्कलरेशन ही आपको दिखाई देगा सर्विक्स में, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। हेगार साइन होता है उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ओसिएंडर साइन। मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉन एज। अभी सारे साइन और मैंने समझा दिया था किस साइन में क्या चीज होती है। अब सिर्फ आपको आंसर करना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा। गुडेल साइन, हेगार साइन, स्ट्राई एल्बिकेंस या लीनिया नाइग्रा। चलिए आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा फटाफट, और सभी को आंसर करना है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। और ओबीजी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे, शुरू से हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं ताकि आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। और बहुत जल्द हम अपनी ओबीजी की 50वीं क्लास भी आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। ओबीजी जो है वो आपके एमसीक्यू यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर 90% यहाँ पर आपके हो जाएगा। चलिए सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको दोबारा, अभी ही मैं 3 से 4 बार आपको बता चुकी हूँ ये चीज। तो ये बहुत इजी। लीनिया नाइग्रा आपको मैंने कल बताया था, सिफोइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट लाइन बनती है, ब्राउन कलर की रहती है, और ये डिलीवरी के बाद फेड आउट हो जाती है। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये दिखाई देता है। ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्राई एल्बिकेंस भी यहाँ पे नहीं होगा। हेगार साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट या फिर इस्थमस भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट वन। गुडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? गुडेल साइन बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिज्यूमटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रिज्यूमटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव, तीनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको आंसर करना है यहाँ पे कि प्रिज्यूम। देखिए आपको लगता होगा कि क्वेश्चन कहाँ आएंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी में? आते हैं भाई। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको आइडिया भी लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिज्यूमटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? तो हेगार साइन, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन पिगमेंटेशन या पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। चलिए आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। फटाफट आंसर करिएगा, क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा? प्रिज्यूमटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे हेगार साइन प्रोबेबल साइन है। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन चेंजेस ये भी प्रोबेबल साइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है प्रिज्यूमटिव साइन, पॉजिटिव सीरम यूपीटी टेस्ट, प्रोबेबल साइन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा नोजिया, वोमिटिंग, एमेनोरिया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं आपके जो रहेगा वो प्रिज्यूमटिव साइन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिज्यूमटिव सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी? अब यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, एमेनोरिया, चार्डविक साइन या ब्रेस्ट चेंजेस। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन।
बहुत ही इजी आंसर करिएगा फटाफट, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी प्रिज्यूमटिव साइन है, ठीक है, एमेनोरिया प्रिज्यूमटिव साइन है, ब्रेस्ट चेंजेस प्रिज्यूमटिव साइन है, लेकिन चार्डविक साइन जो डस्की यू डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइनल वॉल, एंटीरियर वजाइनल वॉल, या फिर फ्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल, दैट इज कॉल्ड चार्डविक साइन। 8 to 10 वीक में यह आपको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज वस्कुलरिटी ऑफ द वजाइना। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको क्लियरिटी के साथ में, अब साइन ऑफ प्रेगनेंसी से मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है। देखिए ओबीजी बहुत ही अच्छी और इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, एक बार अगर आपने उसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में पढ़ लिया ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, प्लस आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलोगे, है ना। तो हमें ऐसा ही पढ़ना है कि हमें ये चीज लंबे टाइम तक याद रहे, हम शॉर्ट टाइम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लंबे टाइम तक ये चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव डिफाइनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पॉजिटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का? एमेनोरिया, क्विकनिंग, यूट्राइन एनलार्जमेंट, विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। आंसर करिएगा पॉजिटिव साइन कौन सा है, केयरफुली आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका। चलिए, कल मैंने बताया था आपको पॉजिटिव साइन में FHR आता है, फीटल हार्ट रेट आती है, प्लस स्केलेटन जो दिखाई देता है बच्चे का वो आता है, USG के गाइडेड होना चाहिए, लेकिन है ना, मतलब फीटस अंदर दिख रहा है आपको, स्केलेटन का मतलब होता है वही फीटस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमेनोरिया प्रिज्यूमटिव साइन है, गलत हो गया। क्विकनिंग ऑल्सो प्रिज्यूमटिव साइन, 18 से 20 वीक में या किसी बुक में 16 से भी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना है। और इसमें मदर के द्वारा बच्चे की किक जो है वो फील की जाती है, फर्स्ट किक जो आती है उसको बोलते हैं क्विकनिंग साइन, जो कि एक प्रिज्यूमटिव साइन है, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यूट्राइन एनलार्जमेंट भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस बाय अल्ट्रासाउंड। यूट्राइन एनलार्जमेंट किसी और डिजीज कंडीशन या फिर मोलार प्रेगनेंसी ऐसी चीज की वजह से भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द बिलो इज कंफर्म इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंफर्म साइन कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव साइन ही पूछा गया है। तो देखिए बीटा HCG इन यूरिन, फीटल हार्ट इन अल्ट्रा सोनोग्राम, नोशिया वोमिटिंग या एमेनोरिया। वेरी इजी क्वेश्चन, सारे ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, डोंट वरी। ये देखिए ये भी ESIC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ESIC सेंट्रल लेवल का बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बस हम क्या करते हैं कि हमें एक बार पढ़ लिया उसके बाद बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को, तो आपको भूलना नहीं है, तो आराम से एक बार जो मैं पढ़ा रही हूँ आप इतने क्वेश्चन ही पढ़ लोगे ना, तो भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बीटा HCG इन यूरिन जो रहेगा वो आपका कंफर्म साइन नहीं है, प्रोबेबल साइन है, UPT टेस्ट मैंने बताया था पहले आपको। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग प्रिज्यूमटिव है, एमेनोरिया प्रिज्यूमटिव है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी करेक्ट आंसर रहेगा, फीटल हार्ट इन USG। नेक्स्ट, यस, अब जो भी बच्चे GMC उधमपुर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो अपकमिंग आपका एग्जाम है JK SSB के लिए, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नॉट सेट के लिए या नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्यूटर ANS एसोसिएटेड प्रोफेसर से लगाकर जितने भी वहां तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के कोर्सेज, स्टेट वाइज जो एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है किरोशा एकेडमी ऐप पर, तो आप जाइए। प्लस 10th पास जॉब, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह जो होते हैं उनके लिए, OT असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं विद टीचर के साथ में, जो ऑलरेडी टीचर जो है वो पढ़ चुके हैं उसी और उसी में जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अवेलेबल है, सो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, एनी वैकेंसी अपडेट के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सारे अपडेट यहाँ से मिलेंगे। Next, value of hearing the fetal heart is all to know about the following except positive sign of pregnancy, proof that fetus is alive, help in diagnosis of presentation and position या placenta previa। value of hearing fetal heart sound जो है वो हम hear करते हैं, सुनते हैं। all to know about the following except, कौन सी चीज को नहीं, इस इन चारों में से कौन सी चीज के लिए हम नहीं हियरिंग करते हैं fetal heart की साउंड को?
चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका। तो देखिए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल है, फिटल हार्ट रेट, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रूफ प्रूफ होता है कि भाई बच्चा अलाइव है या नहीं, सोनोग्राफी से ही पता चलेगा। हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंटेशन पोजीशन, बिल्कुल सोनोग्राफी से पता चलता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया को पता लगाने के लिए हमें फीटल हार्ट रेट सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फिर आपको यूएसजी में दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि यस एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा यहाँ पर है या फिर प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, a positive early diagnosis of pregnancy is based on the presence of quickening, Chadwick sign, fetal heart या chorionic gonadotropin। चलिए अर्ली प्रेगनेंसी इज क्रूशियल, और इस क्रूशियल टाइम में मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस लूटियम जो है वो बनता है, यॉर्क सैक जो बन रहा है, एम्ब्रियो जो बना है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुआ कॉर्पस लूटियम बना, ये कहानी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो आपको भी अब तो रट गई होगी ये कहानी। ठीक है, उसके बाद में वहां से सिक्रेट हुआ, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रेट हुआ एचसीजी, जो कि क्रूशियल है अर्ली प्रेगनेंसी में, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। ठीक है, 8 to 10 वीक में तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, और यही मेंटेन करके रखता है किसको, कि प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में सिक्रेट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एचसीजी एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 8 to 10 वीक में। इसीलिए हम लोग जो है वो यूपीटी टेस्ट में भी विद इन 8 या 10 डेज में जो है यूपीटी टेस्ट भी ग्रीन से अगर करेंगे तो कंफर्मेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा एचसीजी के रिगार्डिंग। और डिलीवरी के बाद में विद इन 2 वीक ये डिसअपियर हो जाता है, और ये कंसिस्टेंट अगर बना रहता है तो ये हाइपर आपके मोलार प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। फीटल हार्ट रेट नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, चार्डविक साइन प्रोबेबल है, क्विकनिंग साइन इज ऑल्सो प्रिज्यूम्ड। Next, perception of active fetal movement by the pregnant woman is called ballotment, Braxton Hicks contraction, lightening या फिर quickening। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। पूछा गया है परसेप्शन ऑफ एक्टिव fetal movement by the pregnant woman क्या कहलाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिएगा। चलिए फटाफट आंसर करना, सभी को आंसर करना है, क्लास को शेयर भी करते रहना है साथ। तो देखिए परसेप्शन फीटल एक्टिव फीटल मूवमेंट मदर के द्वारा या प्रेग्नेंट वुमन के द्वारा जो फील किए जाते हैं उसको बलॉटमेंट बोलते हैं। नहीं, फॉल्स लेबर भी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, लाइटनिंग भी नहीं होगा, 36 वीक में लाइटनिंग होता है, तो जो बच्चा जो रहता है अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तो ये नहीं होगा। क्विकनिंग होता है अगर प्राइमी ग्रेविडा वुमन है, ठीक है, पहली बार माँ बनी है, तो उसमें 18 से 20 में एटलीस्ट आता है क्विकनिंग, और जो मल्टी ग्रेविडा है उसके अंदर फेल्ट हो जाता है लगभग 16 वीक के आसपास। ठीक है, तो डी अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है, यूएसजी को आपको करेक्ट मानना है। नेक्स्ट, मल्टी ग्रेविडा मदर फील फर्स्ट फीटल मूवमेंट क्विकनिंग एज हाउ मेनी वीक ऑफ gestation, 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक, 12 वीक। अभी आंसर दी, अभी क्वेश्चन आया था एम्स रायपुर में, देख लीजिए नर्सिंग ऑफिसर में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या आंसर करोगे अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे आप लोग। मल्टी ग्रेविडा पूछा है, अभी मैंने बताया था प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 16 वीक, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्विकनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टार्ट बिटवीन, क्विकनिंग प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। यस, तो देखिए 12 से 16 वीक, 16 से 20 वीक, 20 से 24 वीक, या फिर 24 से 28 वीक। देखिए आपको ऑप्शन जो मिलेंगे ना वो ऐसे ही मिलेंगे कि आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 18 वीक प्राइमी ग्रेविडा, 16 वीक मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे एवरेज आंसर करना है, तो 16 से 20 वीक यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी यहाँ पे सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, आंसर करेंगे। देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे, ए मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहेगा वो है पॉजिटिव साइन, इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन इन ब्लड, सी इंक्रीज सॉफ्टनिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट,
और डी प्रेजेंस ऑफ HCG इन द यूरिन एंड सीरम। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना, एमेनोरिया तो स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आए, पॉजिटिव माना जाए, क्योंकि कोई और कंडीशन भी हो सकती है और एमेनोरिया वैसे भी प्रिज्यूमटिव साइन है। अगर ऐसा ऑप्शन देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहला तो इसमें से आपको लग रहा होगा कि एक भी इसमें पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे आंसर करते हैं। तो देख लीजिए एमेनोरिया जो रहेगा वो तो स्ट्रिक्टली प्रिज्यूमटिव साइन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन द ब्लड, वो किसी और वजह से भी हो सकता है, सो ये आंसर भी नहीं होगा। इंक्रीज सॉफ्टनिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट भी यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर नहीं कह सकते, लेकिन HCG जो रहेगा यूरिन सीरम में बायोकेमिकल मार्कर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यस प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो सकती है। बाकी HCG जो रहेगा वो इररिलेवेंट या फिर कंटिन्यूअसली अगर यूरिन और ब्लड में बढ़ता जाता है तो ये मोलार प्रेगनेंसी का भी एक सिम्टम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, HCG। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज द basis for pregnancy test? प्रोलेक्टिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, HCG, एस्ट्रोजन। एम्स ऋषिकेश ANS के एग्जाम में क्वेश्चन है, देखिए इतने बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और कितना अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सो डोंट वरी। तो प्रेगनेंसी देखिए HCG आपको पता है ह्यूमन कॉरियोनिक प्रोलेक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसका लैक्टेशन में ज्यादा जरूरत होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे काम नहीं लगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी यूजफुल है, लेकिन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, HCG हार्मोन, यूट्राइन ग्रोथ, FHS या बलॉटमेंट। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है आपको। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं ना, तो उसके ऑप्शन देखना कि क्या आंसर है। तब आप एग्जाम में ये तो बोल नहीं सकते हो कि यार ये कैसे दे दिया, ये कैसे दिया, तो है ही नहीं, अपन को आता आंसर करना है, थोड़ा अपना दिमाग का भी यूज करना है। ऐसा नहीं जो रट के गए हो वही रटा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है कि यस यार चार ऑप्शन है, चारों में से किसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HCG हार्मोन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, दैट इज प्योरली प्रोबेबल साइन। यूटेराइन ग्रोथ भी नहीं होगा, बलॉटमेंट भी नहीं होगा, प्रोबेबल है। तो यहाँ पे FHS जो है फीटल हार्ट साउंड, जो कि पॉजिटिव साइन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस प्रेगनेंसी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड, 28th डे ऑफ साइकिल? टू साइड सैंडविच इम्यूनोएसे, डायरेक्ट लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, या एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए ये जो किट के बारे में बोल रहे हैं, ये जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हर मेडिकल स्टोर पे, हर हॉस्पिटल में इनिशियली अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए इसी को यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे ये टेस्ट होता है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, ये लो HCG को डिटेक्ट करता है, लो लेवल HCG का हो तब भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे टेस्ट होता है, बिकॉज ये लो लेवल HCG का अर्ली भी चेक करोगे ना विद इन 7 days तो भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर एज पॉजिटिव पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिज्यूमटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन या पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी टेस्ट कौन सा साइन है, आंसर करिएगा फटाफट क्या राइट आंसर रहेगा। यस, अब देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन, ठीक है, वो देखो कैसा दिख रहा है, जैसे कि प्रोबेबली लिखा हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में बाकी के ऑप्शन तो पढ़ते ही नहीं, और हड़बड़ाहट में आंसर हो जाता है ए, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है।
ऑप्शन को, स्पेलिंग को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग में भी वो गड़बड़ करते हैं। उनका तो काम ही यही है कि हम क्वेश्चन गलत करें, बच्चे क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में आपका माइंड, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी प्लस आपका पेशेंस, ये सारी चीजें काम करती है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, पता है आपको यूपीटी टेस्ट प्रोबेबल साइन के अंदर आता है, फिर भी अगर आप गलत करके आते हो तो फिर ये आपकी गलती है, टीचर की गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इसमें कौन सा प्रोबेबल साइन नहीं है, प्रोबेबल साइन में क्या क्या आता है आपको पता है, तो आंसर करिएगा। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज, एफएचआर डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चार्विक साइन या यूट्राइन कंट्रैक्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां से। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज मे बी सीन, आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द नॉट अ प्रोबेबल साइन, कौन सा नहीं है, चार्विक साइन प्रोबेबल है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो एफएचआर डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि एफएचआर हम सुन रहे हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा, फिटल हार्ट साउंड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 200 प्लस ओल्ड पेपर अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर है नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, विद रैशनल आप एनालिसिस भी कर सकते हो, तो जल्दी से जाइए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। नॉट सेट 10-11 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स प्लस थ्योरी भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं ऐप पर। मॉसबी के डिटेल एमसीक्यू एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं, प्लस समझाया गया है बहुत अच्छे से। तो आप पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे पढ़ाई के लिए। और बाकी अगर कोई गाइडेंस, कोई मेंटोरशिप, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो भी आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।